Hello friends, welcome to my channel. We are dealing with the topic exponents and powers. My today's topic is laws of exponents. These laws of exponents, this subtopic is very interesting and this laws makes our work very easy. So we have many laws of exponents. So let us start. The first one, multiplying power with the same base. सिंपल लॉजिक, यदि आपका बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तब पावर्स को हम ऐड करते हैं. सेम बेस with multiplication at the powers, same base with multiplication at the powers, same base with multiplication at the powers. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको समझना इजी हो जाए. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. सेम बेस है, मल्टीप्लीकेशन है, एट द पावर, सो 2 + 6 विल गिव यू 8, सो द आंसर इज x + 8. यदि आप समझना चाहें तो ये भी समझ सकते हैं कि जब हम खुशियों को बांटते हैं तो वो बढ़ती है आपस में, जब हम खुशियों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बढ़ जाती हैं. इस तरह भी आप इस लॉ को याद रख सकते हैं. द सेकेंड वन इज base is same, division is there, subtract the powers. Base is same, division is there, subtract the powers. Base is same, division is there, subtract the powers. Base is same, division is there, subtract the power. 7 minus 2 will give you 5. इसे हम इस तरह याद सकते हैं कि दुख को जब हम हमारे सैडनेस को जब हम डिवाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं, तब हमारे जो सैडनेस है वो कम हो जाती है, हमारे दुख कम हो जाते हैं. दुखों को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो कम हो जाते हैं. ओके, once again let me explain these two once again. Base is same, multiplication is there, add the powers. Base is same, division is there, subtract the powers. Base is same, multiplication is there, add the powers. Base is same, division is there, subtract the powers. अदर सेंटेंस में मैंने क्या किया कि खुशियों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बढ़ जाती है, दुखों को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो कम हो जाते हैं. नेक्स्ट पावर इज x रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n. सो यदि दो पावर्स हैं, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो मिल जाता है x रेज़ टू द पावर mn. Base is same, two powers are there, multiply the powers. Base is same, powers are there, multiply the powers. Take the example, 2 raised to the power 4 raised to the power 3, दोनों ही पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 4 3 are 12, so 2 raised to the power 12. आप इसे ये भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पेरेंट्स है, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, तो हमारे ऊपर हमारे सभी जो एजेड पर्सन हैं उन सबका हमारे सर पर हमेशा साया बना रहता है, तो ये हमेशा एक साथ हमारे साथ बने रहेंगे. फाइंडिंग पावर ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर्स, x रेज़ टू द पावर x, y रेज़ टू द पावर m. तो हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, x रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय y रेज़ टू द पावर m. एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4, सो 2 रेज़ टू द पावर 4, 3 रेज़ टू द पावर 4. इस लॉ का यूज हम काफ़ी कम करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम फर्स्ट 3 लॉज ज़्यादा यूज करते हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन all the 4 laws of exponent from this page. Base is same, multiplication is there, add the powers. Base is same, division is there, subtract the power. Base is same, two powers are there, multiply the powers. And x y raised to the power m, we can segregate x raised to the power m into y raised to the power m. द नेक्स्ट लॉ इज एक्स वाई होल रेज़ टू द पावर m है, तो इसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं, x रेज़ टू द पावर m, y रेज़ टू द पावर m. इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग लिख सकते हैं. सो एक्स वाई होल रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर m अपॉन y रेज़ टू द पावर m. एग्जाम्पल ले लीजिए, 2/3 होल रेज़ टू द पावर 9 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 9 अपॉन, सॉरी दिस शुड बी 3, सो 3 रेज़ टू द पावर 9. इसका भी यूज हम काफी कम करते हैं.
x रेस टू द पावर 0 इज 1. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है. सो एनी नंबर रेस टू द पावर 0 इज 1. सो 3 रेस टू द पावर इज 0 इज 1, 5 रेस टू द पावर 0 is 1, 6 raised to the power 0 is 1. Any number raised to the power 0 is always 1. When the power is 1, x raised to the power 1 means x the number itself. When the power is 1, we get the number itself. When the power is 1, we get the number itself. So 5 raised to the power 1 is 5, 6 raised to the power 1 is 6, 7 raised to the power 1 is 7. So let me explain once again. X raised to the x upon y whole raised to the power m is equal to x raised to the power m y raised to the power m. Any number raised to the power 0 is 1. Any number raised to the power 1 means the number itself. Now x raised to the power m and y raised to the power m, यदि बेस अलग है पावर सेम है तो हम इन्हें जो बेस है उसे हम कंबाइन कर सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय y होल रेज टू द पावर m. This law is more useful with the rational numbers. When we use this law basically in grade 8, such type of questions are there in grade 8. जब हम इसे रैशनल नंबर की तरह लिखते हैं, सो a अपॉन बी होल रेज टू द पावर m एक रैशनल नंबर है, c अपॉन d होल रेज टू द पावर m इज अनदर रैशनल नंबर. सो वी कंबाइन द बेस a अपॉन b multiplied by c upon d whole raised to the power m, and in this place this bracket numbers we can cancel, we can cut the numbers so that you will get a smaller number, and then you can find out raised to the power 2, 3 whatever is given. So this makes our work easier. Negative power of a rational number x raised to the power minus m. What does it mean? 1 upon x raised to the power m. This minus indicate the inverse, multiplicative inverse that already I have explained you. This minus sign indicates the reciprocal. So reciprocal of x will be 1 upon x raised to the power m. So 5 raised to the power 9, this minus indicates the reciprocal of 5 will be 1 upon 5 raised to the power 9. Again this law is more useful with the rational number. So a upon b whole raised to the power minus m. So minus indicates the reciprocal of a upon b. Reciprocal of a upon b is b upon a whole raised to the power m. Again this law, such type of questions are there in grade 8. So let us start with few examples. Multiplying power with the same base. Base is same, multiplication is there, add the powers. So read the question carefully. You need to write answer in the form of exponent, or you need to simplify to find the value or evaluate. Based upon this we decide what will be our final answer. So the first one is write in exponential form. You need to write down in exponential form. So 7 multiplied by 7 raised to the power 3 multiplied by 7 raised to the power 4. Base is same, multiplication is there, so add the powers. So this will give you 7 raised to the power 7. Again base is same, no power is there, it means the power is 1. So base is same, multiplication is there, so add the powers. मन में बोलते जाइए और अपने नोटबुक में लिखते जाइए. So your answer will be minus 5 raised to the power 4. यहाँ पर भी पावर नहीं है, इट मीन्स द पावर इज 1. सबके बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है. सो बेस इज सेम एंड मल्टीप्लीकेशन इज देयर, देन ऐड द पावर्स. 2, 3, 4 जितने भी टर्म्स है सबको ऐड कर लेंगे. सो ए रेज टू द पावर 3 + 4 7 + 1 8, ए रेज टू द पावर 8. सब में देख लिए -5/9 -5/9 -5/9. So base is same and multiplication is there, so add the powers. पावर्स ऐड कर लीजिए. 3 + 6 - 1. अब -1 है, इंटीजर पढ़ने के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम सिर्फ अकॉर्डिंग टू साइन ऐड करते हैं. सो -5/9, 3 + 6 will give you 9, 9 - 1 will give you 8.
नाउ नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू। आपको यहाँ सिंप्लीफाई भी करना है और वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो बहुत से तरीके हैं इनको सॉल्व करने के, आपको जो मेथड इजी लगे आप कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करना है, सो 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 बेस इज सेम, सो एड द पावर्स, तो 3 रेज टू द पावर 5। अब आप 3 रेज टू द पावर 5 को फाइंड आउट कर लीजिए, या दूसरा वे ये है कि आप इसे इस तरह से भी ब्रेकअप कर सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया 3 स्क्वायर इंटू 3। आपको पता है 3 स्क्वायर होता है 9, 3 स्क्वायर होता है 9 इंटू 3, 9 स्क्वायर आपको पता है ये होता है 81, सो 81 इंटू 3, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 8 जा 24, 243। या 3 रेज टू द पावर 5, आप इसे रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं। रफ में सॉल्व करने के लिए भी ये स्टेप यूज कर सकते हैं। आपका जो भी कैलकुलेशन आपको इजी लगे कैलकुलेट करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 रेज टू द पावर 3 into 2 रेज टू द पावर 3 into 2, no power is there, it means the power is 1. So base is same, multiplication is there, add the exponent, so 3 plus 3 6 plus 1 7। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 3 क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 2, सो 8 8 जा 64 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको मिलेगा 2 6 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, सो द आंसर इज 128। सॉल्व करने के आपके अपने खुद के तरीके हैं, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। डिवाइडिंग पावर, बेस इज सेम, डिवीजन इज देयर, सब्ट्रैक्ट द पावर। क्वेश्चन है, आपको लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, सो बेस इज सेम, डिवीजन इज देयर, सब्ट्रैक्ट द पावर, आपको मिलेगा 4 रेज टू द पावर 12। बेस इज सेम, डिवीजन इज देयर, इस तरह हम डिवीजन वाले क्वेश्चन को अपॉन फॉर्म में भी लिखते हैं, सो बेस इज सेम, डिवीजन इज देयर, सब्ट्रैक्ट द पावर, आपको मिलेगा -2 रेज टू द पावर 11। आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो आप इसी तरह लिखेंगे, बेस इज सेम, डिवीजन इज देयर, सब्ट्रैक्ट द पावर, so 17 minus 4, so this will give you 3 upon 4 whole raised to the power 13। Base is same, division is there, subtract the power, so base is same, division is there, so subtract the power, so this will give you 3 upon 5 whole raised to the power -7। Now this minus indicates reciprocal of 3 upon 5, so this will become 5 upon 3 whole raised to the power 7। अब यदि क्वेश्चन में दिया है कि एक्सपोनेंट को आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखना है तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, यदि कुछ नहीं लिखा है तो ये भी सही है, बट बेस्ट होगा कि आप लास्ट तक सॉल्व करके आंसर लिखें। सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू और इवेल्युएट, सो बेस इज सेम, division is there, subtract the power, so 6 minus 4 will give you 4 raised to the power 2, 4 square is 16। Base is I think by mistake here I have written 2, it should be 5, so make it 5। Okay, so base is same, subtract the power 8 minus 5, so this will become -5 raised to the power 3, and now multiply 5 3 times, 5 5s are 25, 5s are 125, and minus raised to the power 3, odd number, it means the answer will be negative। Base is same, division is there, so subtract the powers, 4 minus 2, so this will become whole square, so 3 square will be 9, 4 square will be 16,
Minus sign raised to the power 2. 2 is an even number, so answer will be positive. Base is same, division is there, so subtract the powers. So subtract the powers. So you will get 4 upon 5 whole raised to the power minus 2. This negative sign indicates you need to take reciprocal of 4 upon 5, that is 5 upon 4 whole raised to the power 2, or 5 square will be 25 and 4 square will be 16. So this is our final answer. Now finding power of a power m raised to the power m. So we will multiply the powers. Again you are supposed to write down answer in exponent form. So this will become, we multiply both the powers. So you will get 3 raised to the power 4 2s are 8. Base is same and their powers are there. So first we will multiply the powers. So this will become minus 5 raised to the power 4 3s are 12. Similarly here minus 5 raised to the power 4 5s are 20. So once we have used the rule second time, again base is same, multiplication is there. So add the powers. So your final answer will be minus 5 raised to the power 32. So एक क्वेश्चन में हम एक्सपोनेंट के 2-3 रूल्स एक के बाद एक भी यूज करते हैं. Now solve this sum. Minus 3 upon 4 whole raised to the power 3 multiplied by 4. तो आपको मिलेगा माइनस 3 अपॉन 4 रेस्ट टू द पावर 12. हो सकता है आपकी बुक में इसे सेपरेट करके भी दिया हुआ है, माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 12 और 4 रेस्ट टू द पावर 12. ये भी आंसर दिया हो सकता है टेक्स्ट बुक में. नाउ सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन हियर. सो दिस इज माइनस 1 बाई 4. m और n पावर्स की भी पावर्स दी हुई है, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई minus 1 upon 4 power to the power. So 4 3s are 12. Again your base is same, multiplication is there, so add the powers. So 8 plus 12 and the answer will be minus 1 upon 4. The answer will be power 20. Minus 1 raised to the power 4 minus 1 upon 4 whole raised to the power 20. Your answer will be positive because your power is even. So maybe possible in textbook it is given 1 upon 4 whole raised to the power 20, or it may be written 1 upon 4 raised to the power 20. Everything meaning is same. Now this is the concept. This is your own time. Take your time, solve the questions. Thank you for watching today's video. Don't forget to like, subscribe and share the video, and also to watch my next video.